क्योंकि उसके जो गाने होते हैं रिलेटेड टू सिक्खी, जो मतलब आजकल चल रहा है, मतलब ये जो हुड़बाजी होती है, इनसे अलग रहते हैं वो। ये नहीं कि अपने गानों में बंदूकें डाल दी, शराब डाल दी, उनका मतलब एक बहुत ही उन गानों में लॉजिक होता है। पर अभी तक हमें उस गन्ने का पेमेंट नहीं मिला है। तो अब आप हमें बताइए कि सर हम आगे अपनी फसलों पे कैसे, कहाँ से पैसा ला के लगाएं, अपने घरों पे कैसे लगाएं। तो आधे तक गई, तो आधे से कुछ वहाँ गैप ज़्यादा था, स्पीड उस गाड़ियों ने उतनी ही रखी, उसके बाद फिर एकदम से स्पीड और बढ़ा दी। तो जो उधर पीठ करके चल रहे थे रोड पे, तो उनको कुचलते हुए वो चली गई। वो एक टारगेट बना करके ही वो आए थे, योजना बना करके ही घर से आए थे कि हमें ये करना है। ये फंडिंग इसको शब्द दे दिया जाता है, खालिस्तानी कहा जाता है। जब कहीं बाढ़ आ जाती है और या कुछ ऐसा मुसीबत आती है, जब वहाँ पे लंगर लगाया जाता है 2-4 दिन, हम लोगों को मसीहा भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। थोड़ी देर का आपको मजा आया होगा सुन के और लग रहा होगा कि मैं गाना बजा रहा हूं या मेरे बैकग्राउंड में किसी और ने डाल दिया है। ये इस ट्रैक्टर पे पीछे बढ़िया से माइक लगे हुए हैं, पंजाबी गाना, और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इसको रोकूं, और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे भाई लोगों के साथ डांस किया जाए ट्रैक्टर पर बैठ के। आप सोचिए क्या क्या बढ़िया बदलाव हुआ गया है। तो आज 855 ट्रैक्टर, ब्यूटीफुल ट्रैक्टर, और उसके बीच में लाइटें, पंखा और पीछे म्यूजिक सिस्टम, पानी रखने की भी बोतल है। मैं ये नहीं कहूँगा बियर और दारू रख सकते हैं, खराब बातें होती है, शराब की बातें नहीं करना चाहिए। लस्सी रख के आप इसमें घूमी हैं इस इलाके में, और बढ़िया सा म्यूजिक, पंखा। देखिए बदल रहा है, दौर बदल रहा है। और सिख कौम जो है इसने सिखाया है ज़िंदगी को जीना, भरपूर मेहनत करना, ज़िंदगी को जीना। अगर देखना है आपको तो सच में आप लखीमपुर के इन फार्म हाउस में आ जाइए, इन सिखों की मेहनत को देखिए, इनकी हिम्मत को देखिए। दूर दूर किलोमीटरों में एक घर होता है बस केवल, लेकिन बुलंदी के साथ, बहादुरी के साथ रहते हैं, ज़िंदगी ऐसे जीते हैं। ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर पे भी म्यूजिक है। मैं भाई लोगों से जिनके ट्रैक्टरों से बात करता हूँ, कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनजोत सिंह है। मनजोत सिंह जी। दादा आपका नाम? जी सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। मनजोत भाई, कितना सुंदर ट्रैक्टर है ये। गाना चला चला के आपको तो मजा आया होगा खेती करने में। जी सर जो पहले ट्रैक्टर थे नॉर्मल थे, उनमें जैसे मतलब पावर स्टीयरिंग नहीं था, ट्रैक्टर बहुत हार्ड होते थे, गेयर डालने में बहुत दिक्कत होती थी। अब ये मशीनरी टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, अब खेती करने में भी मजा आता है, मतलब जैसे थकान महसूस नहीं होती अब इन ट्रैक्टरों को चला के। चाहे हम पूरा पूरा दिन पूरी रात चलाते रहें खेतों में ट्रैक्टर, तो हमें कोई थकान, कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। ये जो गाने हैं ये आप सीडी लगाते हैं इसमें? जी नहीं, इसमें हम पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऑक्स भी लगा सकते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन होता है ब्लूटूथ में, सिस्टम इसमें, ऑडियो डिवाइस में। अच्छा, ब्लूटूथ से आप जी आप ब्लूटूथ चलाइए। इसमें देखिए जैसे पेन ड्राइव लगी हुई है, चिप भी लगा सकते हैं आप, इसमें ऑक्स भी लगा सकते हैं, कुछ भी वो लगा सकते हैं आप। जैसे आजकल हमारी गाड़ियों में है, नॉर्मल सिस्टम है। हाँ, सब सेम टू सेम इसी में। सबसे पसंद कौन सा गाना बजाते हैं जब आप चला रहे होते हैं ट्रैक्टर? तो कोई भी देखिए, अब ऐसे रैंडम तो कोई पता नहीं, क्योंकि अब पूरा पूरा दिन खेत में रहना होता है। हाँ। तो ऐसा कोई होता ही नहीं कि एक ही चलें, क्योंकि एक ही जब चीज़ आप बार बार सुनते हैं तो फिर वो चीज़ आपकी पसंद की नहीं रह जाती। तो जो भी आपकी पसंद की होती है वो आप उसे दिन में थोड़ा टाइम सुनते हैं, जिससे कि आपकी पसंद ना बदले, चेंज ना हो। आपको कौन सा ज्यादा याद आता है गाना जो बहुत पसंद होता है, कई बार आप सुनते हैं? मेरा जो फेवरेट सिंगर है वो मेरा फेवरेट सिंगर तरसीम जस्सर है, क्योंकि उसके जो गाने होते हैं रिलेटेड टू सिक्खी, जो मतलब आजकल चल रहा है, मतलब ये जो हुड़बाजी होती है, इनसे अलग रहते हैं वो। ये नहीं कि अपने गानों में बंदूकें डाल दी, शराब डाल दी, उनका मतलब एक बहुत ही उन गानों में लॉजिक होता है। तो उनके गाने ज़्यादातर मैं सुनना पसंद भी करता हूँ, जो हमारे पूरे सिख हिस्ट्री में रह चुके हैं, वो उनके बारे में बताते हैं। अच्छा। तो मुझे वो सुनना अच्छा लगता है। वो उड़ता पंजाब टाइप के गाने नहीं है? जो उड़ता पंजाब टाइप के गाने मैं नहीं सुनता, क्योंकि अच्छा। वो कुछ रियल भी है, कुछ उसमें फेक भी है। तो इसलिए ये जो गाना पसंद, उसकी 2 लाइनें सुनाइए ना। जी अभी तो मतलब अरे सुनाइए। हर दुनिया में, इस हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको गाना ना आता हो। बाथरूम सिंगर होते हैं, गुनगुनाते, जैसे भी कहते हैं। 2 लाइनें सुनाइए, अच्छा लगेगा। जैसे जैसे सुना सकते सुनाइए आप। सर अभी तो मैं जैसे सुनता हुआ आ रहा था, वो तरसीम जस्सर का था कि मैं वो उसमें ऐसा है कि गाते हुए अरे मत करिए, याद तो करने दीजिए। याद करिए। मैं शकीनी तेरे करके कान लाउनी, क्योंकि मेरे माही नू पसंद, मैं ऐसा कर कुछ गाना, मुझे पूरा याद भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैं रैंडमली कोई भी गाना सुनता रहता हूँ, इसलिए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी सर 23 है, मतलब 23 है। 23 साल के हैं जी। जो मौजूदा हालात हैं देश के भी और इस इलाके के भी और किसानों के भी, जी, चूँकि नौजवान हैं आप, बदलते हुए भारत का भविष्य हैं। जी सर। क्या लगता है आपको, कैसे हालात चल रहे हैं?
सर अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर से ऐसे बिलोंग करते हैं, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो आज के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर करना सबसे कठिन काम है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर 5-6 महीने लगातार हमारी सीज़न चलता है गन्ने का, हमारा सबसे ज़्यादा यहाँ पे गन्ना होता है। तो हमने बजाज हिंदुस्तान फैक्ट्री जो पलिया कला लगती है, हमने उसको गन्ना बेचा हुआ है, पर अभी तक हमारे उस गन्ने का पेमेंट नहीं मिला है। तब आप हमें बताइए कि सर हम आगे अपनी फसलों पे कैसे, कहाँ से पैसा ला के लगाएं, अपने घरों पे कैसे लगाएं, और जो कोई बीमार होता है, कोई बच्चों की फीस है, कोई और खर्चे हैं, हम कहाँ से कैसे करें, क्योंकि हमारा ज़्यादातर सारा डिपेंड तो हम गन्ने पे ही हैं। हाँ। और आधी पे तो पहले बाढ़ आ जाती है, बाढ़ से गन्ना मर जाता है, उसके बाद फिर जो बचा कुचा होता है वो फैक्ट्री वाले तंग करते रहते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं। पेमेंट नहीं कर, क्या लग रहा है आपको क्यों नहीं करते हैं, क्या कारण है? ये सब सर मिली भगतें होती हैं हर एक आदमी की। अब सर जैसे बता रहे हैं कि उन्होंने कोई पावर प्लांट लगाया है, उसमें कहीं उनका पैसा इन्वेस्ट हुआ है। अब जैसे वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ उन्होंने लगाया सरकार के साथ, तो अब जैसे सरकार का पेमेंट देने वाला, सरकार पेमेंट जब करेगी तभी तो वो लोग करेंगे। और जब उनके पास हो गए नहीं खुद करने को, तो वो लोग भी कहाँ से करेंगे? यही वजह है कि किसान परेशान रहता है। सर किसान परेशान रहता है। अब आप आज की एज में आप पूरे फार्म पे घूम लीजिए, आपको गिनती के सिर्फ 4 से 5 मेरी एज के लड़के मिलेंगे, बाकी आप सब पूछेंगे कहाँ गए, सब के सब बाहर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं अच्छी हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना अपने मम्मी पापा को, कैसे वो लोग मतलब कितनी मुश्किलों से निकल रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो ट्रैक्टर है, अगर हम यहाँ इंडिया के पैसे से अगर हम चाहें कि जो हम खेती करते हैं, खेती में से ट्रैक्टर ले लें, तो हमारी कोई बस की बात नहीं कि हम ये इंडिया के पैसे से ये ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। ये तो हमें बाहर से, हमारे किसी का भाई गया, किसी चाचा गए, किसी ताऊ गए हैं, तो वहाँ से कोई हेल्प करता, भेजते हैं, फंडिंग करते हैं, हम लोग को मतलब देते हैं कि अपने घर पे कि भाई जैसे खर्चा खुर्चा चलाना थोड़ा टफ है, तो हम आपकी हेल्प कर देते हैं। इस इलाके के भी कई बच्चे मैंने सुना कनाडा भी गए हुए ना। मैं पिछली जगह घर में गया तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा कनाडा में सर है। मैं तो बता रहा हूँ आपको, इस फार्म में आपको मेरी एज के लड़के बहुत कम मिलेंगे। कौन कौन से देशों में गए हुए हैं? सर हर देश में जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, अच्छा, जर्मनी है। वहाँ जाके क्या कर रहे हैं? वहाँ जाके सब पहले वो ऐसे यहाँ से स्टडी बेस पे जाते हैं, स्टडी पूरी करने के बाद फिर उन लोगों को कुछ को जॉब मिल जाती है, जिनको नहीं मिलती तो फिर वो लोग दूसरी जगह पे मतलब अप्लाई करते हैं, जो मतलब ऐसे कोई सेंट्रल ला चलाइए, कोई ग्रोसरी स्टोर पे लगा हुआ है, ऐसे सब लोग वहाँ पे जॉब करते मतलब आपकी वाली पीढ़ी जो अब खेती छोड़ के और विदेशों में शिफ्ट हो रही है हैं। जी सर। क्योंकि यहाँ परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। जी सर। सर मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा था, मार्केटिंग स्टोरीज में वो चैनल है, तो बताया था जो ज़्यादा जितने भी ज़्यादा पैसे वाले आदमी हैं, मतलब हमारी कंट्री के जो रिचेस्ट मैन है, वो भी बहुत लोग यहाँ से शिफ्ट होने जा रहे हैं, बाहर निकलते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दादा कितने साल हो गई आपकी उम्र? ये मेरी 50 साल उम्र 50 साल हो गए। जी। तो आप तो इस इलाके में बिल्कुल चप्पे चप्पे से वाकिफ होंगे, जी जी, सही बात बिल्कुल आपकी है ना? जी। परेशानी सबसे बड़ी यही है कि गन्ना का भुगतान नहीं हो रहा। जी जी, सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए गन्ने की ही बनी हुई है। जब से स्टार्टिंग में हमारा एमएसपी का मुद्दा तो बिल्कुल साइड में ही कर दिया गया। हाँ। एमएसपी गन्ने में लागू ही नहीं है, जो कि एमएसपी अगर हमें मिल जाए तो आप समझ लीजिए स्टार्टिंग में हमारा गन्ना कहीं 180 रुपये जो मिनी क्रैशर वाले खरीदते हैं, फिर बाद में 200 रुपये, आप समझ लीजिए कि लगभग 250-300 रुपये तक तो हम अपनी अगर लागत लगाएं तो हमें कुछ भी नहीं बचता है। उसके बावजूद भी हम करें तो करें क्या, मतलब खेती छोड़ भी नहीं सकते हैं। अगर सभी खेती छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? सही बात है जी, तो इसीलिए मतलब जो है खेती करना भी मजबूरी है। और ये समझ लीजिए कि जैसे भैया ने बताया, अब हमारा अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो ना तो हमारे आगे जो बच्चे हैं वही कुछ पढ़ पा रहे हैं, कोई बीमार है वो इलाज नहीं करवा पा रहा है, पैसा हमारा सब उधर फंसा है और ब्याज पे लेकर के, और कुछ दुकानदारों का देना है और वो नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हमारा एरिया तो गन्ने का होने के कारण वैसे चलो ठीक है, जब खुला टाइम है हुआ तो एंजॉय जरूर कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा सरकारों के विरोध मन में गुस्सा है कि मतलब जे अगर सरकार चाहे तो बहुत जल्दी, ऐसा बात नहीं है कि 2 दिन में भी, 1 दिन में भी पेमेंट दिलवा सकती है सरकारें, लेकिन आप समझ लीजिए हमें बजाज और अब क्या कहें बीजेपी, ये दोनों ही मतलब हमारे लिए कुल मिलाकर के खतरे की घंटी बने हुए हैं। बी से बजाज, बी से बीजेपी जी। और हम ये चाहते हैं कि हम जो कि सरकारों के बस में है, इन फैक्ट्रियों को पहले ही कहा जाता है कि जैसे अपने अधिग्रहण में कर सकती हैं सरकारें, ले करके अपने स्तर पे चला सकती हैं, किसानों को पैसा दे सकती हैं। अब कोर्ट का आदेश जो अपनी जेब में लिए घूमते हैं बड़े बड़े जितने भी हैं, ये तो आपने देखा है कितनी 14 दिन का पेमेंट का कितनी बार हुआ, कुछ भी हो उसके बाद में आज तक कुछ नहीं हो पाया है। जी, ये जो अभी किसान आंदोलन हुआ था इधर इस इलाके में, एक दर्दनाक घटना घटी थी, गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी, ऐसा आरोप है। आप लोग उस घटना के बारे में क्या महसूस करते हैं? अभी भी क्या रिएक्शन है आपका? सर मैं तो वहीं मौजूद था मौके पे। जी, तो जब गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से पीछे से आईं
तो हम लोग बड़े शांतिपूर्वक वो चल रहा था, जो कि काले झंडे दिखाना कानून में वो नहीं है, किसी को लाठी मारने वाला तो बात है नहीं। तो और खड़े थे आराम से, और लगभग वो समाप्ति की तरफ हमारा कार्यक्रम बढ़ रहा था। तो कुछ लोग बाइक लेकर के चल भी दिए थे वहाँ से, तो हम लोग भी बाइक की तरफ बढ़ रहे थे। हम थोड़ा आगे गए तो एकदम से हूटर बजाती हुई गाड़ी हमारे पड़ोस से निकली, और आधी जैसे लगभग 600 मीटर में वो फैला हुआ था, तो आधे तक गई। तो आधे से कुछ वहाँ गैप ज़्यादा था, स्पीड उस गाड़ियों ने उतनी ही रखी। उसके बाद फिर एकदम से स्पीड और बढ़ा दी। तो जो उधर पीठ करके चल रहे थे रोड पे, तो उनको कुचलते हुए वो चली गई। वो एक टारगेट बना करके ही वो आए थे, योजना बना करके ही घर से आए थे कि हमें ये करना है। तो मतलब जब तक हम पहुंचे तब तक तो बहुत देर होती। हम बिल्कुल स्टार्टिंग में थे जिधर से गाड़ियां गई, और 600 मीटर जाते जाते तो वहाँ तो गाड़ियों को आग के हवाले भी किया जा सकता था, भागने वाले, और गन्ने से फायरिंग भी हो रही थी जी। किसान आंदोलन चला पूरे देश में कि सिखों को खालिस्तानी, आतंकवादी, ये सब कहा गया। कैसा लगा उस समय आपको कि आप दिन रात मेहनत करके अपनी फसल उगा रहे हो, उससे हम लोग खा पा रहे हैं 2 दाने? सर बहुत दुख होता है इस बात को, क्योंकि हमारे सिख धर्म में ना मजहब किसी को नहीं माना जाता है। हमारा मेन, जैसे हम लंगर चलाते हैं तो किसी जात धर्म का नहीं होता। इसी प्रकार से हमारे में कि किसी भी हमारे ना तो किसी गुरु ने सिखाया है कि किसी विशेष धर्म के खिलाफ आप टिप्पणी करो या कुछ करो, किसी का विरोध करो, ना हम करते हैं। अगर कुछ पैसा विदेश से आंदोलन में आ भी गया तो उसको फंडिंग कहा गया, जो कि हम लोगों ने जहाँ से भी चंदा कर करके, किसी घर से 1000, किसी 2000, किसी ने 5000, किसी ने 10,000, जितना जिसकी क्षमता थी, हम लोग खुद वहाँ दे करके आए थे। ये फंडिंग, इसको शब्द दे दिया जाता है, खालिस्तानी कहा जाता है। जब कहीं बाढ़ आ जाती है और या कुछ ऐसा मुसीबत आती है, जब वहाँ पर लंगर लगाया जाता है, 2-4 दिन हम लोगों को मसीहा भी कहा जाता है। तो ये पता नहीं है क्या सरकार की या किसकी नीतियाँ हैं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। सुन रहे थे आप, और दर्द देखिए कि दिन रात मेहनत करते हैं, धरती से सोना उगाते हैं। मेरे और आपके परिवार का जो पेट पालने के लिए 2 दाने होते हैं, वो यही मजबूत किसान हैं, यही मजबूत लोग हैं जो देश की सीमा पे भी खड़े होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, जय जवान जय किसान का नारा यही नहीं दिया। सिख रेजिमेंट जो हमारी भारतीय सेना की एक बहुत गौरवशाली परंपरा रही है, सिखों का बलिदान भारतीय संस्कृति में रहा है। उसको कुछ 2 कौड़ी के नेता कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं। बेगैरत हैं ये नेता, जिनको एहसास नहीं इस गौरवशाली धर्म का, इस गौरवशाली परंपराओं का। लेकिन राजनीति है, ये सब चलता रहेगा। इलाका बहुत सुंदर है, मेहनत बहुत है, लेकिन बहुत अच्छा है। और 23 साल के इस नौजवान ने तो आज मन को छूने वाली बातें बताई। देखिए, ये नई पीढ़ी अब बदलाव चाहती है, और बदलाव करना पड़ेगा। राजनीति के, धर्म जाति के धंधों से ऊपर उठना पड़ेगा, वरना ये नौजवान हिंदुस्तान छोड़ के दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी प्रतिभा निखारने चले जाएंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए मैं संजय शर्मा, लखीमपुर खीरी से।